आप सबकी सलामती हो। आज सुबह गलतियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल के खत के तीसरे बाब की 15वीं आयत से 18वीं आयत के आखिर तक हमने तिलावत किया है। और खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल 15वीं आयत में बड़ा वाज़े गलतियों की कलीसिया को लिखता और कहता है, ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का ऐद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो शरीयत और ईमान के माँ बहन है, तो खुदा का बंदा पालूस रसूल सबसे पहले ये असूल कायम करता है कि आदमियों के दरमियान जो साथ ऐद हो जाता है, उस ऐद के बारे में भी जब उस पर मोहर हो जाए, जब उसकी तस्दीक हो जाए, तो कोई भी उस ऐद को मनसूख नहीं कर सकता। कोई भी आदमियों के दरमियान या इंसानों के दरमियान हुए मुआहदे पर तस्दीक के बाद अजाफा नहीं कर सकता, तो फिर खुदा का अहद कैसे गैर यकीनी हो सकता है? कैसे खुदा के अहद में रद्दो बदल या फिर तब्दीली या फिर इजाफा किया जा सकता है? यही बात पलूस अपने मुखालफीन को और उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है जो फजल की खुशखबरी को, जो अंजील पर ईमान को बिगाड़ना और उसमें शरीयत के अमाल डालकर उसकी शक्ल और उन अकायद और उन नजरियात को बदलना चाहते हैं। हालांकि इसके मुखालफीन पलूस को एक नजर भी देखना नहीं चाहते। उसके मुखालफीन पलूस से खतरनाक तौर पर नफरत करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप 15वीं आयत पढ़ें तो वो उन्हें क्या कहता है? ऐ भाइयों। क्या कहता है? ऐ भाइयों। वो उन्हें भाई बनाकर, वो उन्हें खुदा के लोग जानकर कायल करना चाहता है। वो चाहता है कि उनको सच्ची अंजील जो ईमान के वसीला से निजात का बायस है, उसके लिए कायल कर सके। और यहां पर वो अब्राहम की नस्ल से किए गए जो वादे हैं उनकी तरफ तवज्जो करवाता है। अगर आप मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब और उसका 22वां बाब और 18वीं आयत, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पैदाइश की किताब 22वां बाब और 18वीं आयत, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी मानी। वो वादे जो खुदा ने अब्राहम के साथ किए, वो उसकी नस्ल में से जमीन की कौमों के लिए बरकत की बात है। पालूस ने पूरा तजर्बा किया है, पालूस ने पूरा मुशाहदा किया है
कि ये कहां से बात निकलेगी, ये बीज कौन होगा, उसकी नस्ल में से मसीह इस दुनिया में आया। खुदा अब्राहम की एक मखसूस नस्ल का हवाला दे रहा है, ना कि आम तौर पर उसकी तमाम औलादों या उससे मंसूब लोगों की बात नहीं हो रही। यहां पर उसकी मखसूस नस्ल की बात हो रही है, जिसमें से हम देखते हैं कि मसाया मौदा मसीह यीशु इस दुनिया में आया है। क्योंकि अगर मिरास शरीयत की है तो फिर वादे की नहीं रही, फिर ईमान की नहीं रही, लेकिन खुदावंद के वादे अब्राहम को दिए गए और मखसूस उसकी नस्ल का वादा है। और मेरे जीजो, क्योंकि खुदा ने अब्राहम को वादे के जरिए रास्तबाजी दी, और यहां पर जो लफ्ज है यूनानी का कि चार सटाई, जिसका मतलब चारेस है, यानी फजल, मुफ्त जो उस पर फजल किया गया, और ये तोहफे के तौर पर मुस्तकिल उसे दिया गया। और शरीयत तो अब्राहम के रास्तबाज ठहराए जाने के 430 साल बाद मिली। बहुत सारे यहूदियत नवाज लोग ये कह सकते हैं कि पहले बेशक ईमान से रास्तबाज ठहराया गया, लेकिन बाद में तो शरीयत मिली जिस पर उन्हें अमल करना था। लेकिन याद रखिए, खुदा ने जो फजल उस पर किया है वो शरीयत के दिए जाने से कई सौ साल पहले है, और उसे ईमानदार ठहराया गया, और उसकी नस्ल से कौमों से भी बरकत का वादा किया गया। और यहूदियों का जो हवाला याद दिया है, पालूस रसूल या पर अब्राहम का हवाला देगा, यहूदी मूसा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पालूस रसूल अब्राहम का जो है वो हवाला देता है। यहूदी या यहूदियत नवाज शरीयत का या पर हवाला देते हैं, लेकिन पालूस वादे का हवाला दे रहा है। यहूदी नवाज मूसा की रवायतों का हवाला देते हैं, लेकिन पालूस यहाँ पर अब्राहम की तारीख का हवाला दे रहा है। और मेरे अजीजों, ये सदियों पुरानी बात है। आज भी कई लोग दोबारा से फजल के साथ शरीयत को मिक्स करने के लिए निकल खड़े हुए हैं, जो यहूदियत को मसीहत के अंदर मर्ज करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं, और वो खुदा के फजल को और इस ईमान को जो मसीह की कुर्बानी पर है उसे बेफायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कई तरह की तालीमात लेकर मसीह के मुजस्सम होने और उसके जी उठने की ईद का इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए अहदनामे की तालीम का इनकार कर रहे हैं, जो खुद भी कंफ्यूज हैं, जो लिखी शरीयत और जुबानी शरीयत के बारे में जो है वो कश्मकश और अफरा तफरी का शिकार है। ऐसे लोग आज भी निकल खड़े हुए हैं, लेकिन खुदा का फजल आज भी जारी है। जो लोग यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करते हैं और ये ईमान रखते हैं कि वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, जो ये ईमान रखते हैं कि वो मरकर मुर्दों में से जी उठा, वो
खुदावंद की बादशाही के वारिस है, उनका नाम खुदा की किताब हयात में लिखा है। सो ये याद रखा जाए कि हमें शरीयत की तरफ तवज्जो करने से पहले अब्राहम के ईमानदार ठहराए जाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमें रवायतों की तरफ तवज्जो करने से पहले खुदावंद के उस वादे की तरफ तवज्जो करनी चाहिए जो खुदा ने अब्राहम के साथ ठहराया है। सो हम इस वादे की तकमील के लिए जो मसीह में पूरी हो चुकी है, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और इस सच्ची अंजील पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक वफादार रहने का वादा खुदा के साथ करते हैं। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।